हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। और जैसा कि आपने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया हुआ था स्पेलिंग मिस्टेक का, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक का जो वीडियो है आप लोगों ने बहुत लाइक किया है। तो उस वीडियो को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसका हम पार्ट सेकंड आपके लिए आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो में। और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कहाँ पे हमको क्या रूल जो है अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमको किस अल्फ़ाबेट को किस में चेंज करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम उस वीडियो को, उस पार्ट को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और भी कुछ चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आप अगर उसको आपके लाइफ में एप्लीकेबल करोगे, आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें एप्लीकेबल करोगे, तो जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो डेफिनेटली जो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और सुधर जाएगी, बहुत हद तक आपकी सुधर जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं, तो आप ध्यान से देखें क्या चीज़ है, क्या परिवर्तन कहाँ होता है, ये आपको देखने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर देखें, प्लीज पे अटेंशन इन द नेक्स्ट सेशन। सो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू फाइंड आई ई इन एनी वर्ड एट द लास्ट। अगर आप किसी वर्ड में आई ई देख रहे हैं, सो इफ विल ऐड आई एन जी, अगर वो वर्ड में आई ई के साथ में हम आई एन जी लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आई ई जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, वाई में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आई ई है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाई में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो उसके बाद जो आप आई एन जी इस वर्ड में लगाएंगे तो वो वर्ड आपका ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा। बट इस तरह से आपको नहीं करना। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एग्जाम्पल्स आर देयर इन द बोर्ड, जस्ट सी हियर, टाई प्लस आई एन जी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई दिख रहा है यहाँ पे, आई ई प्लस हम आई एन जी। अब ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आई ई को हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर वाई में चेंज करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल सिखा दूंगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो चीज़ बता रहा हूँ हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, आप खुद देखिए क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। उस चीज़ को अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारेंगे उस हिसाब से, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल गलत नहीं होगी। आप खुद सीख जाएंगे, आपको सिखा के छोड़ूंगा, जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी डेफिनेटली। ये मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखें और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देखें, बार बार देखें। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है आपको कि आई ई जो है, अगर आई ई के साथ में हम किसी वर्ड में आई एन जी लगाते हैं, है ना, आई एन जी लगाते हैं तो जो आई ई होता है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वाई में कन्वर्ट होने के बाद ही जो दूसरा वर्ड है वो बनता है। ये देख लीजिए, टाई प्लस आई एन जी इज इक्वल टू टाइंग। ठीक है, तो आई एन जी किस में हो गया, वाई में कन्वर्ट हो गया, वाई प्लस आई एन जी। हम यहाँ पे टाई को ऐसा नहीं लिख सकते, ये जो है ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आई एन जी किस में बदल जाएगा, ये वाई में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, दोनों यहाँ पर वॉवल नजर आ रहे होंगे आपको, आई ई, ये सब वॉवल्स नजर आ रहे होंगे आपको। वॉवल्स के बाद तो वॉवल्स की तो आप इतना ध्यान ना रखें, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आई ई जो है, अगर आई ई जो है आई एन जी हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो आई ई वाई में बदल जाएगा। आई ई विल बी कन्वर्टेड इनटू वाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप देखो, दूसरा एग्जांपल भी दिया है, डाई प्लस आई एन जी, डाई प्लस आई एन जी इज इक्वल टू डाइंग। लाई प्लस आई एन जी, लाई प्लस आई एन जी इज इक्वल टू लाइंग। हजारों वर्ड हैं ऐसे, एक ही वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, हजारों वर्ड आप निकाल लीजिए और इस रूल को एप्लीकेबल कर दीजिए, डेफिनेटली वो वर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। पर उस तरह से आप कर देंगे, ये कर देंगे तो ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस रूल को एप्लीकेबल करिए, इस रूल को एप्लीकेबल आप करेंगे तो आपका आराम से जो वर्ड है, जो कोई भी वर्ड है, यू विल फाइंड डेफिनेटली एनी वर्ड, बहुत सारे वर्ड आप सर्च कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए कोई भी वर्ड आप इस तरह से उसको करेंगे, ये रूल एप्लीकेबल उसमें कर देंगे तो आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आराम से उस स्पेलिंग जो है आपकी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। राइटिंग स्किल में दिक्कत आने ही नहीं दूंगा मैं आपको। राइटिंग स्किल जो आपकी है वो तगड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। बट कुछ जो है हमारा पार्ट 1 भी देख लीजिए, पार्ट 2 में भी हम आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, तो इन वीडियोस को आप देखिए, बार बार देखिए और आसानी से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। और तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप राइटिंग स्किल घबराएं, क्योंकि आगे आपको लिखना है। आप चाहे राइटिंग स्किल कर रहे हो, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, ऐसे राइटिंग कर रहे हो, उन चीज़ों को लिखने के लिए हमें दिमाग में एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम क्या किस तरह से उस वर्ड को किस में चेंज करेंगे, कहाँ कौन सा अल्फाबेट है वो किस में चेंज हो रहा है, अगर आई एन जी लग रहा है, वाई एन जी लग रहा है, जो भी है
उसको वो किस तरह से हम चेंज करेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विल ऑलवेज वी नीड टू कीप ऑल दिस रूल्स इन अवर माइंड। डेफिनेटली उसके बाद जो हमारी स्पेलिंग है वो सही हो जाएगी। इससे पहले भी आपको बताया हूँ, 2 रूल बताया हूँ, 2 या 3 रूल बताया हूँ। सो 2 और 3 रूल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द फर्स्ट वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये रूल आपके लिए सामने यहाँ पे मैंने बताया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और डेफिनेटली इस हिसाब से अगर जो आपके वर्ड्स आप चेंज करेंगे वो वर्ड्स आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता उसमें गलत होने की कोई चांसेस हैं, तो आप उसको ध्यान में रखें। और सेकंड रूल जो इसके बाद वाला जो रूल है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट रूल आप ध्यान में रखें, और इसके साथ साथ जो है जो अपना जो रूल है उसको आप ध्यान में रखें, और हम इसके बाद हम सेकंड रूल की तरफ मूव करेंगे। नाउ प्लीज सी द सेकंड रूल। सेकंड रूल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहला रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और आप उसको समझ भी गए होंगे। सेकंड रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। इफ यू फाइंड सीई एट द एंड इन एनी वर्ड, आप सी अगर जैसे मान लीजिए कोई वर्ड के अंत में सीई फाइंड कर रहे हैं, सो इफ विल ऐड OUS, और अगर उसके साथ में हम OUS ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, OUS ऐड कर रहे हैं, तो वो जो ई है जो लास्ट में लगा हुआ है वो आई में बदल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें दिमाग में रखने की आवश्यकता है। ये देख लीजिए यहाँ पर आप स्पेस प्लस OUS, यहाँ पे देख लीजिए एक आपका वॉवेल हो गया और एक कॉन्सोनेंट हो गया। CE लगा हुआ है, मैलिस, ये देख लीजिए लास्ट में CE यहाँ पर भी है, ग्रेस, विसी, और तो यहां पर OUS अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये देख लीजिए जो ई है आपका, ये ई किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेस प्लस OUS स्पेसियस, मैलिस प्लस OUS मैलिशियस, ओके, ग्रेस प्लस OUS ग्रेशियस, विस प्लस OUS विसियस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे जो लास्ट में ई है वो किस में बदल रहा है, आई में बदल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते स्पेस डायरेक्टली आपने इसको जोड़कर लिख दिया तो वो स्पेसियस बन गया, नहीं, वैसे आपका गलत हो जाएगा। आपको कुछ राइटिंग स्किल में कुछ चीजों को दिमाग में रखने की आवश्यकता है, वो दिमाग में रखेंगे तो आसानी से आपके शब्द जो हैं वो सही हो जाएंगे। कुछ कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। कॉन्सोनेंट के पहले वोवल होता है तब क्या करते हैं, अल्फाबेट्स और लेटर के बारे में भी बताया था। और यहां पर मैंने क्या बताया हुआ है कि यहां पर किस तरह से ई आई में बदल रहा है ना, आई ई जो है किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड्स भी आपके सामने आ जाएंगे, ये बात डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, ऐसे वर्ड भी आपके सामने आ जाएंगे जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आप फिर से सोचेंगे कि क्या किस तरह से जो है इसको वर्ड को लिखना है, बट आप अगर ये रूल जो है आपके दिमाग में रखेंगे तो आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि वर्ड आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक का जो सेशन है हम इसी तरह से आपके लिए लेकर आए हैं कि कम से कम जो आपको बेसिक ग्रामर में जो राइटिंग स्किल है आपकी वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। वो राइटिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए आपको रूल को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर आप वो रूल आपके दिमाग में रख लेंगे तो वो आप जो आपके जो वर्ड्स हैं वो आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। थर्ड रूल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम बताना चाहते हैं जो थर्ड रूल है, जस्ट सी द थर्ड रूल। इफ यू फाइंड डबल एल एट द एंड ऑफ द वर्ड, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड आपके सामने दिख रहा है और उसमें डबल एल आपको वर्ड के अंत में दिखाई दे रहा है, तो अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वहां से एक एल हट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इफ विल ऐड एनीथिंग वन एल इज रिमूव्ड। ये देख लीजिए वेल प्लस कम है ना, वेलकम, तो वेलकम में यहाँ पर एक एल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे डबल एल है, ओके। हार्म प्लस फुल, यहाँ पे डबल एल दिख रहा है बट यहाँ पे आपको एक सिंगल एल दिखेगा, है ना। सिंगल एल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि स्पेलिंग्स में हम जब भी उसको आगे लेके जाएंगे तो वो एक एल वहां से रिमूव हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हैंड प्लस फुल इज इक्वल टू हैंडफुल, यहाँ भी आप देख रहे हैं डबल एल है बट यहाँ पे आपको एक सिंगल एल दिखेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई डबल एल आपको कोई वर्ड में नजर आए, वो डबल एल किसमें जो है आगे जाके वो चेंज हो जाता है, किसके, सिंगल एल में चेंज जाता है। ऐसे ही नहीं, आप देख लें, अगर आपको और समझ में नहीं आया तो आप कॉपी निकाल लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को बार बार देखेंगे, जो मैं रूल बताया हूं उसको अगर आप एप्लीकेबल करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप ध्यान से देख लें उसको और अच्छी तरह से देखें। इस रूल को भी मैं बताया हूं आपको, और एक और रूल आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद में एक और रूल बचा हुआ है वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो इस रूल को आप ध्यान से देख लें, डबल एल के बारे में मैंने जो आपको बताया है उसको आप ध्यान से यहां पर देख लें।
नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ देखिए, इफ यू फाइंड लास्ट अल्फाबेट एल इन दी वर्ड, आपको मान लीजिए कोई भी वर्ड दिख रहा है और उसमें जो लास्ट वर्ड है, आपको लास्ट अल्फाबेट है वो वर्ड में, वो आपको एल नजर आ रहा है। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉरल, ओके, यहाँ पे कॉरल लिखा है, और मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले ले हम, ट्रैवल, ओके, ट्रैवल ले लिया यहाँ पे हमने, और दूसरा एग्जांपल हम ले लें रेपेल, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, ओके, यहाँ पे रेपेल ले लिया। तो सपोज मान लीजिए कि हम इसको आगे लेके जाएंगे, ओके, इस वर्ड में कुछ भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवल है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका वॉवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वॉवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, और सॉरी, यहाँ पे जितने भी हैं, ये बीच में जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है, ये आपको वॉवल नजर आ रहा होगा, और लास्ट में जो है वो कॉन्सोनेंट नजर आ रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको आगे लेके जाएंगे इस वर्ड को, अगर कुछ ऐड करते, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे इसमें ईडी ऐड कर रहे हैं, ओके, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, डबल एल बन जाएगा। यहाँ पे सिंगल एल आपको दिख रहा होगा, कॉरल क्या हो गया, कॉरल्ड हो गया। ट्रैवल का देख लीजिए, ट्रैवल का क्या हो जाएगा, डबल एल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये क्या हो गया, ट्रैवल्ड हो गया। रेपेल, यहाँ पे देख लीजिए, रेपेल में सिंगल एल यहाँ पे मौजूद है, रेपेल एल में कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वॉवल है, तो यहाँ पर ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, रेपेलेंट। ये देख लीजिए, ये हो गया रेपेलेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से एल हमारा डबल हो रहा है। अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और एक कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल हो, तो वो वर्ड जो होता है हमारा, उसमें एक एल जो है वो डबल एल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉरल्ड हो गया, ट्रैवल्ड हो गया, रेपेलेंट हो गया, कंपेल्ड हो गया, ओके, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं, अनेकों वर्ड हैं। तो आई होप ये आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम क्या चीज में वर्ड में कौन सा अल्फाबेट होता है, वो अल्फाबेट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया हूँ, सेकंड पार्ट में भी कम से कम 4 रूल बताया हूँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और डेफिनेटली इन सब रूल्स को पढ़ने के बाद आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बात मैं कह रहा हूँ। और जो चीज नहीं है हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए कि किस तरह से क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। जो भी कंफ्यूजन होगी हम आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आपकी राइटिंग स्किल आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग करा दूंगा मैं, ये बात आप ध्यान रखें। और इस वीडियो को आप दोबारा देखें, बार बार देखें, यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है इस वीडियो को भी आप बार बार देखेंगे और जो चीजें मैं आपको बताया हूं वो आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।